हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं 9 अप्रैल के पहले एडिटोरियल की। फॉर बेटर यूज़ इसका टाइटल है और ये आर्टिकल है जो सांसद निधि 2 साल के लिए सस्पेंड करने का निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है, सेंटर ने लिया है। और गवर्नमेंट चाह रही है कि जो पैसा इकट्ठा होगा उसका उपयोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किया जाए। उसके बारे में ये आर्टिकल आपको बताएगा। सेशन को कंप्लीट देखना है आपको और हमेशा की तरह जो भी चीज़ें नई नज़र आए आपको उसको नोट करते चलिएगा। और यूट्यूब पर अगर आप इसे देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं फॉर बेटर यूज़ का मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो देखिए, फॉर है वो प्रेपोजिशन है, बेटर यहाँ पे एडजेक्टिव होता ही है, और यूज़ का मतलब इस्तेमाल, प्रयोग। तो फॉर बेटर यूज़ का मतलब हो गया अधिक अच्छे प्रयोग के लिए। देखो ये यूज़ है और एक वर्ड होता है USAGE, इसको बोलते हैं यूसेज। यूसेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उपयोग में लाने का तरीका, वो प्रक्रिया जिस तरीके से कोई चीज़ को यूज़ किया जाता है। जैसे हम सेंटेंसेस में, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, सेंटेंसेस में कोई भी लैंग्वेज में आप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसको उस वर्ड का यूसेज कहा जाता है। ठीक है, तो यूसेज यूज़ करने का तरीका। एक और वर्ड होता है इससे संबंधित, USEDTO, यूज्ड टू बोलते हैं, यूज्ड नहीं बोलते, डे नहीं आता है, टे आता है, यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है ये पास्ट हैबिट के लिए आता है, भूतकाल की आदत के लिए आता है कि कोई भी काम आप किया करते थे अपने पास्ट टाइम में, तो उसके लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं, नोट कर सकते हैं आप। और यूज टू के स्थान पे एक वुड का प्रयोग भी हो सकता है, इसका मतलब भी ये पास्ट हैबिट के लिए आएगा और यूज टू भी पास्ट हैबिट के लिए आएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। वाइल टेकिंग ओवर MPLADS फंड्स टू फाइट द वायरस, सेंटर मस्ट अलोकेट जुडिशियसली। दो चीज़ें हैं, एक तो आपको दे रखा है वाइल से लेकर ये वाला क्लोज, दूसरा दे रखा है सेंटर से लेकर जुडिशियसली तक। तो यहाँ तो क्या कहना चाह रहा है, सेंटर से लेकर जुडिशियसली तक में दो वर्ड से पहले इसका मतलब जान लें। अलोकेट का मतलब आवंटन करना होता है, वितरण करना होता है, डिस्पेंसेशन को बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलते हैं। जुडिशियसली है वो सेंसिबली, है ना, या विवेकशीलता से, वाइजली। तो सेंटर को मस्ट मतलब निश्चित रूप से करना चाहिए, मस्ट ऑब्लिगेटरी एक मॉडल है, बाध्यता बताता है। तो सेंटर को, केंद्र सरकार को निश्चित रूप से आवंटित करना चाहिए पैसा, जुडिशियसली, सेंसिबली, विवेकशीलता से, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके। ऐसे नहीं आनन फानन में जैसे मन किया वैसे कर दिया, थोड़ा सोच विचार कर पैसे को आवंटित करना चाहिए, ये तो कहना चाह रहा है इस क्लोज में। ऊपर वाला क्लोज है तो किस कंडीशन में करना चाहिए उपयोग, तो वाइल टेकिंग ओवर, वाइल के ठीक बाद में वर्ब है वो ING फॉर्म में आती है, तो टेक ओवर दे रखा है। तो टेकिंग, वाइल टेकिंग और टेक ओवर जो है फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब है किसी भी वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन आप जोड़ते हैं तो जो एक आपको स्ट्रक्चर मिलता है ना, वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। और टेक ओवर से मतलब क्या होता है, टेक ओवर का मतलब होता है गेन कंट्रोल, नोट कर सकते हैं आप। टेक ओवर का मतलब है गेन कंट्रोल, अधिग्रहित करना आप कह सकते हो। तो वाइल टेकिंग ओवर MPLADS फंड्स, तो जो ये सांसद निधि है, इसका फुल फॉर्म तो नीचे दे ही रखा है। ये जो सांसद निधि है, ये जो फंड्स हैं, इसको टेक ओवर करते हुए, इसको टेक ओवर करने के दौरान, ठीक है, ऐसा करते हुए, टेक ओवर करने का मतलब सेंटर जो है ये पैसा खुद के पास ले लेगी, तो टेक ओवर कर लिया। टू फाइट द वायरस, किसके लिए टेक ओवर करना चाह रही है, वायरस से लड़ने के लिए। द वायरस क्यों है, क्योंकि इससे पता हमें लग गया कौन से वायरस की बात कर रहा है, ये कोरोना वायरस की बात है। तो इसे द का होमोफोरिक यूज कहा जाता है, जब किसी वर्ड विशेष से ही, किसी पर्टिकुलर वर्ड से पता लग जाता है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो डेफिनेट बन जाता है और उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। तो वाइल टेकिंग ओवर MPLADS फंड्स टू फाइट द वायरस, तो वायरस से लड़ने के लिए MPLADS जो फंड्स हैं, सांसद निधि है, उसको अधिग्रहित करते हुए, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हुए, सेंटर को यहाँ पे इस धनराशि का प्रयोग, या जो भी इसका एलोकेशन करेगी सेंटर, जो भी इसको आवंटित करेगी, बांटेगी, उसको बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से बांटना चाहिए, ये इस हेडलाइन में कहा गया है। एक यहाँ पे देखिए काम के बाद बता देता हूँ, टेक ओवर हमने पढ़ा, तो टेक ओवर का मतलब होता है अधिग्रहित करना, गेन कंट्रोल। एक वर्ड होता है टेक टू, ये कुछ फ्रेजल वर्ब है जो काफ़ी बार आपको मिलेंगी, न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान भी मिलेंगी, एग्जाम में भी मिलेगी। टेक टू जो शब्द होता है, नोट करना शुरू कर दीजिए। टू स्टार्ट लाइकिंग, ठीक है, इसका मतलब है कोई चीज़ को पसंद करना शुरू कर देना, या फिर टू मेक अ हैबिट आप कह सकते हो, कोई चीज़ की आदत बनाना, उसको बोलते हैं टेक टू। टू मेक अ हैबिट, कोई चीज़ की आदत बनाना, या फिर टू स्टार्ट लाइकिंग, पसंद करना शुरू कर देना। एक वर्ड होता है टेकन अबैक, ये काफ़ी बार आता है न्यूज़पेपर में, हमने पहले के कुछ सेशंस में डिस्कस भी किया है इसको। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड, ठीक है। टू बी शॉक्ड, सरप्राइज्ड हो जाना, अचंभित हो जाना,
टू बी शॉक्ड, टू बी स्टन्ड, टू बी एस्टोनिश्ड, ये सारे मीनिंग होते हैं इसके। एक कई बार आप देखते हैं टेक अवे एक लिखा होता है, आप अगर कई शॉप वगैरह पे देखते हैं टेक अवे या होटल वगैरह पे टेक अवे, इसका मतलब है वहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं है खाना खाने के लिए, आप वहाँ से जो आपका खाना है वो ले जा सकते हो घर पर। तो टेक अवे का मतलब होता है किसी रेस्टोरेंट से फूड को कैरी करना, है ना, कैरी फूड होम फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट से फूड को कैरी कर लेना, वहाँ से अपने घर ले जाना, उसको टेक अवे बोल सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है शक्ल मिलना, चेहरे की समानता होना, इसको रिजेंबल कह सकते हो आप, RESEMBLE, रिजेंबल। रिजेंबल ये जनरली माता पिता में से किसी एक से शक्ल मिलने को बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है लिखना, राइट डाउन। टेक डाउन का मतलब राइट डाउन, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है उसको पीसेज में सेपरेट कर देना, टुकड़ों में तोड़ देना। एक टेक ऑन भी काफ़ी बार न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, वो याद रखिएगा। टेक ऑफ होता है एक उड़ान भरना हवाई जहाज़ का, तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स याद रखिएगा। और टेक ओवर हमने डिस्कस कर ही लिया, आगे पढ़ते हैं। देखो, द सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, अब ये सीधा सीधा इसको यही पढ़ो ना, MPLADS। तो MPLADS को सस्पेंड करने का जो निर्णय है, द सस्पेंशन, सस्पेंशन किसका है वो दे रखा है, MPLADS का सस्पेंशन है। तो ये निश्चित हो गया सस्पेंशन। जब आगे आपको कोई प्रेपोजिशन लगकर कोई नाउन से कनेक्ट कर रखा हो किसी एक नाउन को, तो वो नाउन डेफिनेट बन जाती है, उससे पहले दे का प्रयोग करते हैं, तो दे लगा हुआ है। तो MPLADS का सस्पेंशन जो है फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए। तो सांसद निधि का सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब सस्पेंड करने की प्रक्रिया, मतलब रोक देने की प्रक्रिया। तो सांसद निधि को जो सस्पेंशन है 2 साल के लिए, किसके लिए, टू बूस्ट द फंडिंग, फंडिंग को बूस्ट करने के लिए, फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए। बूस्ट का मतलब क्या होता है, सहारा देना, बूस्ट का मतलब आगे बढ़ाना। अवेलेबल फॉर द कोविड-19, और कौन सी फंडिंग को बूस्ट करने के लिए, कौन सी फंडिंग को सपोर्ट करने के लिए, वो फंडिंग जो उपलब्ध है किसके लिए, कोविड-19 की फाइट के लिए, जो कोविड-19 से लड़ाई चल रही है उसके लिए जो फंडिंग है उसको बूस्ट करने के लिए। इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ये एक ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा कदम है जो सही दिशा में उठाया गया कदम है, राइट डायरेक्शन में उठाया गया कदम है, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है ये तो इन 3-4 लाइन्स में तो क्या दिया है, ये कहना चाह रहा है कि जो सस्पेंशन हुआ है MPLADS स्कीम का 2 सालों के लिए, और किसके लिए किया गया है, कोविड-19 फाइट के लिए जो फंड अवेलेबल है उसको बूस्ट करने के लिए, ये एक ऐसा स्टेप है जो सही दिशा में उठाया गया स्टेप है, ठीक है। आगे देखो, आगे कहना चाह रहा है कि इट मे अपीयर एट फर्स्ट ब्लश दैट द डिसीजन मे अंडरमाइन द डिसेंट्रलाइज्ड मैनर ऑफ फंडिंग लोकल एरिया डेवलपमेंट। अब इन 2-3 लाइन्स में क्या कहना चाह रहा है, इट मे अपीयर, में संभावना के लिए आता है, में पॉसिबिलिटी के लिए आता है, तो ऐसा लग सकता है, इट में अपीयर, ऐसा लग सकता है। अपीयर का मतलब प्रतीत होना, लगना, इसके लिए सीम यूज कर सकते हो आप, SWM। एट फर्स्ट ब्लश, ये जो फ्रेज है इसका मतलब होता है फर्स्ट ब्लश का, पहली नज़र में, है ना, प्रथम दृष्टया कह सकते हो, एट फर्स्ट साइट कह सकते हो। तो एक बार शुरुआत में देखोगे तो इसको ऐसा लग सकता है कि द डिसीजन में अंडरमाइन द डिसेंट्रलाइज्ड मैनर, कि ये जो निर्णय है, कौन सा निर्णय, ये द क्यों लगा, तो हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि निर्णय की सूचना पहले दे रखी थी आपको कि ये वो निर्णय है कि सस्पेंशन हुआ है MPLADS का 2 सालों के लिए। ये जो निर्णय है में अंडरमाइन, ये ऐसा लग सकता है कि शायद ये में फिर से आ गया तो पॉसिबिलिटी है। अंडरमाइन का मतलब होता है डिबिलिटेट या वीकन, वीकन कर सकते हो, डिबिलिटेट कर सकते हो, कमजोर कर देना, कि शायद ये कमजोर कर दे द डिसेंट्रलाइज्ड मैनर ऑफ फंडिंग लोकल एरिया डेवलपमेंट। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्थानीय क्षेत्र का विकास, और डिसेंट्रलाइज्ड मैनर क्या होता है, विकेंद्रीकरण। मैनर का तरीका, डिसेंट्रलाइज एडजेक्टिव बन गया, मैनर नाउन बन गया। देखो मैनर तरीका होता है, लेकिन मैनर के साथ एस जोड़ते हो मैनर्स, तो ये बन जाता है आचरण, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज मैनर क्या होता है, विकेंद्रीकरण का तरीका। विकेंद्रित तरीका का मतलब क्या है कि देखो धनराशि जैसे कि गवर्नमेंट के पास है, वो अलग अलग स्टेट के जो सांसद, मतलब स्टेट में जो सांसद हैं उनको बांट देती है, वो विकेंद्रित कर देती है, वो फंड जो है विकेंद्रित हो जाता है, अलग अलग स्टेट में वो चला जाता है, उसको बोलता है डिसेंट्रलाइज्ड। तो ये कह रहा है कि ये जो निर्णय है, ऐसा लग सकता है कि ये जो निर्णय है, हो सकता है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड मैनर होता है, जो विकेंद्रित तरीका होता है किस चीज़ का, फंडिंग का, और फंडिंग किस चीज़ की, लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए, स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए, उसको ये अंडरमाइन कर सकता है, उस चीज़ को कमज़ोर कर सकता है। ये प्रोसेस तो यही होता है ना कि विकेंद्रित करते हैं। जैसे ये फंडिंग है,
और ये आपने बांट दिया अलग अलग, तो ये कर दिया आपने डिसेंट्रलाइज्ड। जब इसी के पास थी तो सेंट्रलाइज थी, आपने अलग अलग भागों में बांट दी तो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। तो ये इस चीज़ के प्रोसेस को कमज़ोर कर सकता है, ये पहले देखने पर लगता है, फर्स्ट साइट में ऐसा नज़र आता है। आगे कह रहा है हावेवर, फिर भी। हावेवर का मतलब फिर भी होता है, फिर भी का मतलब ये हो गया कि इसके लिए देखो आप नेवरदलेस भी लगा सकते हो, इसके लिए आप नेवरदलेस का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है। ये अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा चैनल चल रहा है एक इंग्लिश फॉर बैंकिंग एंड मैनेजमेंट, वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने कल ही डिस्कस किया है, कल एक कनेक्टर का टॉपिक पढ़ाया है मैंने, तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि भी किस प्रकार से कनेक्टर्स की मदद से जुड़ सकता है। आजकल नए पैटर्न में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो वहाँ ऐसा प्रश्न आ सकता है आपका, बैंकिंग में प्रश्न पूछते हैं जनरली आजकल कि कैसे आप हावेवर से दो सेंटेंस को जोड़ सकते हो, तो ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए इसका, ये क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं आजकल। तो हावेवर पास्ट एक्सपीरियंस हैज़ बीन, तो हालांकि जो पिछला पास्ट एक्सपीरियंस है, जो पिछला अनुभव है, हैज़ बीन वो ऐसा रहा है। अब हैज़ और बीन, तो ये तो सही है कि हैज़ के साथ बीन लगेगा क्योंकि एच के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अब हैज़ बीन के आगे वर्ब नहीं है तो इसको ऐसा पढ़ेंगे कैसा रहा है। दैट सम मेंबर्स डू नॉट यूटिलाइज, कि कुछ सदस्य जो होते हैं, अब मेंबर्स का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ पे सांसदों से है, कि कुछ मेंबर्स हैं वो डू नॉट यूटिलाइज, यूटिलाइज का मतलब यूज करना, कि वो प्रयोग नहीं करते हैं, वो उपयोग में नहीं लाते हैं। देयर फुल एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट का मतलब यहाँ पे जो भी आपके हक में राशि है, जो भी अमाउंट आपको दिया जाता है, जिस पर आपकी हकदारी है, उसको एंटाइटलमेंट कहा है। तो जो पूरा पैसा मिलता है उसका उपयोग नहीं करते हैं। एंड दैट देयर इज अ गैप, और ये चीज़ है कि गैप रहता है। अब देखो एंड, अब यहाँ एंड तो कंजक्शन आ गया। अब दैट देयर इज अ गैप बिटवीन recommendation made by members and implementation by the administration under this scheme, और ये कहा गया है कि भी देयर इज अ गैप, देयर से स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन लगा रखा है, तो इज पहले वर्ब है और अ गैप यहाँ पे सब्जेक्ट है, कि गैप रहता है किस किस के बीच में, तो बिटवीन है तो दो चीज़ों के बीच में गैप है। एक तो चीज़ क्या है, रिकमेंडेशन मेड बाय मेंबर्स, एक तो जो धनराशि की सिफारिश ये करते हैं, रेकमेंड करते हैं, रेकमेंड का सिफारिश करना कि इतनी धनराशि हमारे को लोकल क्षेत्र के विकास के लिए चाहिए, वो तो रेकमेंडेशन हो गई। एंड इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन होता है इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस, लागू करने की प्रक्रिया। एक तो आपने रेकमेंड किया कि इतनी धनराशि चाहिए, लेट्स से आपने कह दिया कि मेरे क्षेत्र के विकास 10 करोड़ रुपए चाहिए। अब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि 10 करोड़ में से आपने खर्च किया है केवल 4 करोड़ रुपए, 6 करोड़ तो खर्च ही नहीं हुआ, तो इम्प्लीमेंटेशन, इसमें गैप रहता है। बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो प्रशासन है वो उसको इम्प्लीमेंट करने में गैप रहता है चीज़ों को। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत, इस सांसद निधि जो है इसके तहत, इस MPLADS स्कीम के तहत। रिपीट कर देता हूँ, तो ये कह रहा है फिर भी, अब ये फिर भी इसलिए बोला क्योंकि ऊपर तो कह रखा है कि भी डिसेंट्रलाइज्ड मैनर है, उसको ये वीक कर रहा है ना, मिलना चाहिए पैसा। तो दूसरी बात कह रहा है कि पिछला एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि कुछ मेंबर्स जो है अपना फुल एंटाइटलमेंट यूज ही नहीं करते हैं, और गैप रहता है जो भी रिकमेंडेशन मेंबर्स के द्वारा होता है उसमें, और एडमिनिस्ट्रेशन जो इंप्लीमेंट करता है उस चीज़ के अंदर, अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत। तो जो भी तहत के अधीन इस तरह के सेंस आते हैं ना, वहाँ पे अंडर प्रेपोजिशन लगता है। और अंडर का विपरीत जो होता है ना, बिल्कुल अपोजिट प्रेपोजिशन, वो होता है ओवर, याद रखिएगा। बिलो का अपोजिट होता है अबव, और अंडर का होता है ओवर। आगे देखिए, the immediate benefit now is the freeing up of about 7,900 crore over a 2-year period so that it can be spent on boosting the health infrastructure needed to combat the pandemic. The immediate benefit, मतलब अभी तत्कालिक, जो फिलहाल, जो हाल फिलहाल, जो प्रेजेंट में बेनिफिट नज़र आ रहा है, जो लाभ नज़र आ रहा है, नाउ अब, इज द फ्रीइंग अप, वो क्या है, फ्रीइंग अप ऑफ अबाउट 7,900 करोड़ रुपए। अब देखो द के बाद में नाउन लगाना है, तो फ्री को इसने नाउन बनाया है तो फ्रीइंग कर दिया है ना। फ्रीइंग अप का मतलब मुक्त करना, ऑफ अबाउट 7,900 करोड़ रुपए, कितने, लगभग इतने धनराशि, ओवर अ 2-year पीरियड, 2 साल के अंदर, सो दैट, ताकि, इट कैन बी स्पेंट, ये इट है इस धनराशि के लिए, इस अमाउंट के लिए आ रहा है। कैन बी स्पेंट पैसिव बन गया मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस चीज़ पे स्पेंड करना है, तो स्पेंड के बाद में आप ऑन लगा रहे हैं, किस चीज़ पर स्पेंड करना है, ऑन बूस्टिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बूस्ट का मतलब सहारा देना, बूस्ट का मतलब बढ़ावा देना, सपोर्ट करना। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया स्वास्थ्य संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का विकास है, स्वास्थ्य कर्मियों को अपग्रेड करना है, कुछ भी मतलब इस सेक्टर के अंदर जो भी विकास होना चाहिए। नीडेड, जो कि जरूरत है जिसकी, टू कॉम्बैट द पेंडेमिक, किसके लिए जरूरत है, कॉम्बैट द पेंडेमिक, पेंडेमिक से लड़ने के लिए। कॉम्बैट का लड़ना, पेंडेमिक वैश्विक महामारी, किसकी बात कर रहा है, कोविड-19 की बात कर रहा है। तो यहाँ तक की बात में क्या कह रखा है इसने
कि जो तत्कालिक बेनिफिट है फिलहाल वो ये है कि 7,900 करोड़ रुपए लगभग ये फ्री अप होगा, ये इतना पैसा फ्री होगा वहाँ से, मतलब मुक्त होगा। मुक्त मतलब इसलिए है क्योंकि अलग अलग सांसदों के पास है, वो रिलीज़ करेंगे, मतलब जो पैसा उनके पास जाना था वो रिलीज़ हो जाएगा, वहाँ से आ जाएगा केंद्र के पास, और 2 साल के अंदर आएगा, क्योंकि 2 साल की सांसद निधि है ये, ठीक है। और किस लिए आएगा? सो दैट इट कैन बी स्पेंड, ताकि इस धनराशि को आप स्पेंड कर सकें किस पर? बूस्ट करने पर। और प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी लग गया है। क्या बूस्ट करने पर? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने पर, जो ज़रूरत है किसके लिए? पेंडेमिक से लड़ने के लिए। आगे देखिए, दिस इज द सेकेंड अनाउंसमेंट रिगार्डिंग MPLADS। रिगार्डिंग का मतलब इस संदर्भ में, इस संबंध में। तो दिस इज द सेकेंड अनाउंसमेंट, ये दूसरा अनाउंसमेंट है। सेकेंड से पहले क्या लग रहा है? द। तो सेकेंड यहाँ पे क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर से पहले हम द लगा देते हैं। ऑर्डिनल नंबर का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब ऑर्डिनल नंबर होते हैं, द लगा देते हैं। कई बार ए भी लगाते हैं जब निश्चितता का बोध नहीं होता है, जब ये दर्शाया नहीं जाता है कि वो डेफिनेट है, तो उससे पहले ए भी लगा देते हैं कि ऐसा हुआ है और ये एक पहली बार हुआ है, ऐसा कुछ दे रखा, और वहाँ पे डेफिनेट सेंस नहीं हो तो ए भी लग जाता है, लेकिन जनरली हम द लगाते हैं। तो दिस इज द सेकंड अनाउंसमेंट। तो ये दूसरा अनाउंसमेंट है किसके संबंध में? रिगार्डिंग MPLADS, इस सांसद निधि के संबंध में, दैट द सेंटर हैज मेड, जो सेंटर ने किया है ना। दूसरा अनाउंसमेंट है जो सेंटर ने किया है। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? अब एक देखिए, यहाँ पे द सेंटर हैज मेड, अब ये जो है ना सेकंड अनाउंसमेंट, एक प्रकार से इसको इस प्रकार पढ़ें आप कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, ऐसी कोई फ्रेज आपको दे रखी हो ना, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ही लगता है, हैज़, हैव प्लस V3 ही लगता है। तो उस तरीके से मानो कि सेकंड टाइम ऐसा हुआ है, सेकंड अनाउंसमेंट हुआ है। बात तो यही कि सेकंड बार किया है, किस संबंध में? MPLADS के सांसद निधि के संबंध में, कि सेंटर ने, केंद्र सरकार ने यहाँ पे जो अनाउंसमेंट किया है आफ्टर द डिजीज आउटब्रेक। किसके बाद? इस डिजीज आउटब्रेक के बाद। आउटब्रेक का मतलब सडन स्प्रेड ऑफ ए डिजीज, है ना, किसी भी बीमारी का अचानक से फैल जाना आउटब्रेक होता है। तो इस बीमारी का जो कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ है, उसके बाद दूसरी बार ऐसा अनाउंसमेंट किया है लास्ट मंथ। देखो, दो चीज़ें हैं, मैं बताता रहता हूँ आपको कि लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इनसे पहले इन, ऑन और एट नहीं लगेगा, ना ऑन लगेगा, ना एट लगेगा, ना इन लगेगा। सिंस लग सकता है, ये बताता हूँ मैं आपको, लेकिन इससे पहले मान लीजिए कि द लग जाए, द लास्ट मंथ, तो फिर क्या है? इन भी लग सकता है। और बहुत काम की बात है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर द लगा हुआ है तो इन लगा सकते हैं। और ऐसे केस में जब आपको लगाना हो ना वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर फिल करनी हो, तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं यूँ लिखूँ कि आई हैव वॉच्ड 3 मूवीज इन द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में मैं 3 मूवीज देख चुका हूँ। तो वो ये कहना चाह रहा है कि पिछले सप्ताह का मतलब पिछले 7 दिनों के अंदर, और आज तक मैं 3 मूवीज देख चुका हूँ, ठीक है। तो इन प्लस द लास्ट मंथ, द लास्ट वीक, द लास्ट ईयर, ऐसा कुछ भी होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। और यहाँ द नहीं है तो फिर ये इन भी नहीं आएगा। तो फिर लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक ऐसा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। तो यहाँ भी देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट ही आपको मिलेगा। तो ये दे रखा अलाउड। तो पिछले महीने इट अलाउड यूटिलाइजेशन of MPLADS funds to the extent of at least 5 lakh by each MP to purchase medical equipment for government hospitals in their constituencies। अब पिछले महीने इट यहाँ पे केंद्र सरकार के लिए है, अलाउड इसने अनुमति दी थी किस चीज़ की? यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन हो गया उपयोग, किस चीज़ का उपयोग? MPLADS फंड्स का, ठीक है। तो इसने अलाउ किया था कि आप यूटिलाइज कर सकते हो, सांसद निधि का उपयोग कर सकते हो, टू द एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, एक स्तर, किस स्तर तक? ऑफ एटलीस्ट 5 लाख, कि 5 लाख रुपए तक का जो धनराशि है, कम से कम उतना आप उपयोग कर सकते हो। बाई ईच MP, ये उपयोग किसके द्वारा हो सकता है? हर एक सांसद के द्वारा। टू परचेज मेडिकल इक्विपमेंट, किसके लिए? मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए। इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं बनता है, इक्विपमेंट का मतलब उपकरण है, इसका प्लूरल नहीं बनता। ऐसा ही एप्रोटस में होता है, APPARATUS, एप्रोटस के प्लूरल भी नहीं बनता है, ठीक है ना, दोनों ध्यान रखिएगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा। फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसके लिए खरीदना था? सरकारी चिकित्सालयों के लिए, इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, है ना। देयर यहाँ पे लग गया है जो MPs है, हालांकि यहाँ पे आना तो चाहिए था हिज, वैसे तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फिर तो यहाँ पे हिज आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईच दे रखा है आपको यहाँ पे। लेकिन जब आप डिक्शनरीज में चेक करते हो या फिर इस प्रकार से पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ईच के साथ में, कल परसों भी हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे देयर दे रखा होता है। लेकिन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है तो यहाँ पे हिज करिएगा, क्योंकि ईच या एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब। गलत ये भी नहीं होता है, ये भी सही होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत मान लिया जाता है।
कॉन्स्टिट्यूएंसीज का निर्वाचन क्षेत्र होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टुकड़ों में बांट लीजिए इसको, कॉन्स है ना, फिर T2 कर लीजिए TITU, फिर NC कर लीजिए ENCY, ठीक है। कॉन्स फिर T2 फिर NC, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है निर्वाचन क्षेत्र, प्लूरल बनाया गया है इसको। तो क्या बोलना चाह रहा है, पिछले महीने केंद्र सरकार ने सांसद निधि के उपयोग के लिए कहा कि अलाउ कर दिया कि हर एक सांसद जो है 5 लाख रुपए का उपयोग कर सकता है। किसके लिए? मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में। मैनी मेंबर्स मेड इमीडिएट यूज ऑफ द वन टाइम डिस्पेंसेशन। बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, अनेकों मेंबर्स हैं, उन्होंने इमीडिएट यूज, उन्होंने क्या किया? तत्कालिक उपयोग किया, तुरंत उपयोग किया ऑफ द वन टाइम डिस्पेंसेशन। किस चीज़ का उपयोग किया? ऑफ द वन टाइम डिस्पेंसेशन। वन टाइम मतलब एक मुश्त कह सकते हो, एक बार में आई हुई। डिस्पेंसेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, डिस्पेंसेशन के दो मतलब होते हैं। डिस्पेंसेशन एक तो होता है जो सिस्टम हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी सिस्टम, तंत्र। एक डिस्पेंसेशन वितरण, तो यहाँ पे वितरण है, तो एक मुश्त जो वितरण जो है उसकी बात कर रहा है। तो बहुत सारे मेंबर्स जो हैं, बहुत सारे जो सांसद हैं, उन्होंने तुरंत, मतलब जो इमीडिएट यूज़, मेड इमीडिएट यूज़ मतलब उन्होंने तुरंत इस्तेमाल कर लिया इस धनराशि का। जो वन टाइम डिस्पेंसेशन, क्या जो वन टाइम डिस्पेंसेशन मतलब जो एक बार में वितरण करना था धनराशि का 5 लाख रुपए का। टू रेकमेंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ N95 मास्क। किसके लिए? इसको रेकमेंड करने के लिए। प्रोक्योरमेंट का मतलब प्राप्ति होता है, प्रोक्योरमेंट का मतलब मंगवाना होता है। तो N95 मास्क को मंगवाने के लिए इसका उपयोग कर लिया। बहुत सारे सांसदों ने 5 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद कह रहा है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो N95 मास्क के साथ साथ में ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है इसके लिए, डॉक्टर्स के लिए होता है, एंड वेंटिलेटर्स, इनके लिए इस धनराशि का उपयोग कर भी लिया। नाउ दैट द एंटायर स्कीम हैज़ बीन सस्पेंडेड। अब जब पूरी की पूरी स्कीम, एंटायर स्कीम जो है वो सस्पेंड हो चुकी है, हैज़ बीन सस्पेंडेड पैसिव हो गया। अब ये स्कीम है, इस कारण से हैज है, हैज के साथ बीन लगेगा, पैसिव बनाएंगे, बीन के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव में। तो अब जब पूरी की पूरी स्कीम जो है वो सस्पेंड की जा चुकी है, द गवर्नमेंट शुड एंश्योर, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए। एंश्योर का सुनिश्चित करना होता है। एक वर्ड होता है अश्योर। अश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना, किसी को विश्वास दिलाना। और एक इसके साथ साथ एक कंफ्यूज करेगा आपको, इंश्योर। इंश्योर होता है बीमा करना, सुरक्षा करना भी होता है, बीमा एक प्रकार सुरक्षा ही है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ये सुनिश्चित करना चाहिए दैट रिकमेंडेशंस ऑलरेडी मेड आर, कि जो सिफारिशें या फिर जो भी मतलब इन्होंने एक साथ 5 लाख रुपए वितरित कर दिए हैं इक्विपमेंट मंगाने के लिए, जो ऑलरेडी मेड, जो ऑलरेडी किए जा चुके हैं, आर एक्टेड अपॉन इमीडिएटली, उस पर तुरंत रूप से क्या हो? एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब दी गई सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही करने को बोलते हैं, एक्शन लेने को बोलते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि उस चीज़ पर एक्शन लें, उस चीज़ के जो भी सूचना मिली है उसके आधार पर एक्शन लें कि उसका क्या, 5 लाख रुपये दे दिया, उसका क्या होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि अब जो कि पूरी की पूरी स्कीम सस्पेंड हो चुकी है, सस्पेंड कर दी गई है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? यहाँ पे इंश्योर करना, सुनिश्चित करना चाहिए कि जो रिकमेंडेशंस पहले से किए जा चुके हैं उन पर मतलब क्या हो, ऐसा हो। ये पैसिव वॉइस हो गया, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी का रूप है आर, इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से, इमीडिएटली यहाँ पे एडवर्ब हो गया है, एक्ट अपॉन की विशेषता बता रहा है। देखो, एक्ट अपॉन के साथ साथ कुछ और बता देता हूँ मैं आपको। एक्ट ऑन का मतलब भी कार्रवाई करना होता है, लेकिन ये कार्रवाई किसी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर, वैसे कार्रवाई करना हो किसी के खिलाफ तो एक्ट ऑन यूज़ करते हैं। एक एक्ट अप होता है। एक्ट अप का मतलब लिख लीजिएगा मिसबिहेव करना या कोज ट्रबल, किसी के लिए मुसीबत खड़ी कर देना, या तो मिसबिहेव करना, टू मिसबिहेव, या फिर कोज ट्रबल। एक वर्ड होता है एक्ट आउट, ये फ्रेजल वर्ब है एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है परफॉर्म अ सीन फ्रॉम अ प्ले। कोई भी प्ले है उसमें कोई सीन परफॉर्म करना, परफॉर्म अ सीन फ्रॉम अ प्ले, ठीक है। किसी भी प्ले से कोई सीन परफॉर्म करने को एक्ट आउट कहते हैं। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब याद रखिएगा। आगे देखो, वाइल द ट्रांसफर ऑफ दीज सम्स, तो जहां ट्रांसफर जो है इस प्रकार के धनराशि का, ट्रांसफर का मतलब हस्तांतरण, कि यहाँ से वहाँ सांसद निधि जो सांसदों के पास है वहाँ से जाकर केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। तो ये जो ट्रांसफर है, दीज सम्स, इन धनराशियों का, दीज के साथ प्लूरल लग गया, सम्स, टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड मतलब होता है मजबूत, एकीकृत, सुदृढ़। तो यहाँ पे चूंकि एक के पास ही आ जाएगा, भारत का जो एकमात्र मतलब फंड है, केंद्र सरकार का जो फंड है वहाँ चला जाएगा। वुड हेल्प जुडिशियस डेवलपमेंट, ये मतलब सहायता करेगा। अब वुड का प्रयोग इसलिए कर रखा है क्योंकि ये एक फिलहाल तो भविष्य में रखी जाने वाली बात है, एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है, फिलहाल तो ये इंप्लीमेंट हुआ नहीं, तो इसलिए ऐसा वुड का प्रयोग किया गया है। तो
तो ये हेल्प करेगा जुडिशियस डेवलपमेंट, जुडिशियस मतलब सेंसिबल तरीके से डेप्लॉयमेंट के लिए। डेप्लॉयमेंट का मतलब होता है दो चीज़ें होती है, अगर व्यक्ति है तो तैनात करने को बोलते हैं, जैसे सैनिकों को तैनात करना होता है, वैसे कोई अगर टूल है, कोई चीज़ है तो उसको डेप्लॉयमेंट करने का मतलब उसको लागू करना कह सकते हो। तो जहाँ ये ट्रांसफ़र जो है इन धनराशियों का, वो मतलब जाएगा कहाँ पे, भारत के कॉन्सोलिडेटेड फंड में। कॉन्सोलिडेट इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे एकीकृत फंड है, एक के पास ही आ गया है पैसा। तो ये क्या करेगा, वुड हेल्प जुडिशियस डेवलपमेंट एनीवेयर इन द कंट्री, वो देश में कहीं पर भी जुडिशियस डेप्लॉयमेंट है, जुडिशियल डेप्लॉयमेंट को हेल्प करेगा, मतलब एक सेंसिबल तरीके से इस धनराशि को लगाने में हेल्प करेगा। बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ द वेरिंग नीड्स इन डिफरेंट रीजन्स, जो कि आधारित होगा किस पर, बेस्ड ऑन आधारित होगा असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करना। असेस के अलावा एक वर्ड होता है ना अप्रेज, ये हमने डिस्कस भी किया था पहले भी, अप्रेज का भी मूल्यांकन करना होता है, ठीक है, ये भी मूल्यांकन करना, इवेल्युएट भी मूल्यांकन करना होता है, EVALUATE। तो ये असेसमेंट पे आधारित होगा, पहले मूल्यांकन किया जाएगा कि कैसी कैसी आवश्यकता है। वेरिंग नीड्स का मतलब भिन्न भिन्न आवश्यकताएं, इन डिफरेंट रीजन्स का मतलब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, डिफरेंट के साथ प्लूरल तो चीज़ें आनी ही हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में कैसी आवश्यकताएं हैं उस पर डिपेंड करेगा और फिर वो धनराशि लगाई जाएगी। तो ये कह रहा है कि वहीं इट वुड, अब जो कि यहाँ दे रखा था वाइल दे रखा था ना, तो इसका मतलब ये दूसरा क्लोज स्टार्ट हुआ, तो वहीं इट वुड रीडाउन टू द गवर्नमेंट्स क्रेडिट, ये गवर्नमेंट का जो क्रेडिट है, गवर्नमेंट के पास जो धनराशि है उसको रिडाउंड करेगा। रिडाउंड का मतलब कंट्रीब्यूट करेगा। दो चीज़ें होती है, एक रिबाउंड भी होता है, REBOUND। रिबाउंड का मतलब बाउंस बैक करना होता है, कोई मुसीबत के समय से फिर से उभरना होता है, फिर से कंडीशन को इम्प्रूव करना होता है। और रिडाउंड है, इसका मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना। तो ये कंट्रीब्यूट करेगी धनराशि गवर्नमेंट के क्रेडिट में इफ द जेन्युइन एफर्ट्स मेड बाय मेंबर्स टू हेल्प देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड। कब करेगी, यदि जो ये वास्तविक प्रयास है, जेन्युइन का मतलब ऑथेंटिक, एकदम वास्तविक जो प्रयास है, जो कौन कर रहा है, मेंबर्स, MPs कर रहे हैं, किसके लिए, टू हेल्प देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के हेल्प करने के लिए, आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेट वैसे कुंठित होना होता है, लेकिन यहाँ पे विफल होना, असफल होना, इसको आप यहाँ पे फोइल कह सकते हो। फोइल का मतलब विफल करना होता है, थ्वार्ट कह सकते हो, प्रयास विफल करना। अगर ये इनके प्रयास जो हैं विफल नहीं होते हैं तो फिर ये ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट के क्रेडिट को ये क्या करे, रिडाउंड करे, कंट्रीब्यूट करे। एक बार फिर देख लीजिए आप, तो यहाँ तक क्या कहा कि जहाँ ये ट्रांसफ़र होगा इन सम्स का, मतलब ये सब पैसा जो है सांसद निधि का चला जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ये मतलब जुडिशियस डेप्लॉयमेंट जो होगा भारत में कहीं भी, देश में कहीं पर भी सेंसिबल तरीके से जहाँ पैसा लगाया जाएगा उसमें हेल्प करेगा। और ये डिपेंड करेगा कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे कैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो वहीं ये गवर्नमेंट का क्रेडिट है, वहाँ पर भी योगदान देगा यदि जेन्युइन एफर्ट जो मेंबर्स के द्वारा किए गए हैं वो अगर असफल नहीं होते हैं तो। इट शुड ऑल्सो सी टू इट दैट अलोकेशंस आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। नॉन जो होता है ना प्रीफिक्स है, ये नेगेटिव के लिए आता है, नेगेटिव बना दिया। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव से पूर्ण, है ना, बायस्ड, प्रेजुडाइज्ड, है ना। तो इट शुड ऑल्सो सी, तो ये चीज़ मतलब इट शुड ऑल्सो सी टू इट दैट अलोकेशंस आर नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार को ये भी देखना चाहिए, शुड यहाँ पे सलाह सजेशन के लिए है, टू इट इसको देखना चाहिए कि दैट की अलोकेशंस आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, कि जो ये आवंटन हो पैसे का, जो भी अलोकेशंस हो, जो भी वितरण हो, वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, बिना भेदभाव के हो। कहीं ऐसा ना हो किसी राज्य में ज़्यादा दे दिया पैसा और कहीं ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पे कम दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। अगला पैरा देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शंस इंडिकेट दैट देयर इज कंसिडरेबल डिसएन्चेंटमेंट ओवर द सस्पेंशन द 5 करोड़ कॉर्पस, इसको कॉर्पस भी बोल सकते हो US इंग्लिश में, और कॉपस भी पढ़ सकते हो ब्रिटिश इंग्लिश में। अवेलेबल टू ईच मेंबर इज अ सोर्स ऑफ मच गुडविल फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। पॉलिटिकल रिएक्शंस, तो क्या कह रहा है, पॉलिटिकल रिएक्शंस का मतलब हो गया जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है। इंडिकेट वो यहाँ पे संकेत करती हैं। अब चूंकि प्रतिक्रियाएं प्लूरल है, रिएक्शंस इस कारण से इंडिकेट प्लूरल वर्ब है, तो राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इंडिकेट करती है दैट देयर इज कंसिडरेबल डिसएन्चेंटमेंट। कंसिडरेबल मतलब बहुत ज़्यादा, कि काफ़ी ज़्यादा डिसएन्चेंटमेंट है। डिसएन्चेंटमेंट बना है एन्चेंटमेंट का ऑपोजिट, DIS प्रीफिक्स जोड़कर। एन्चेंटमेंट का मतलब मन मोहना होता है, आकर्षण होता है, ये मोह भंग है, ये निराशा है, हताशा है, कि बहुत ज़्यादा मोह भंग है या फिर मतलब हताशा है, निराशा है इस चीज़ को लेकर। ओवर द सस्पेंशन, इस सस्पेंशन को लेकर जो 2 साल के लिए सांसद निधि यहाँ पे सस्पेंड की गई है उसको लेकर। द 5 करोड़ कॉपस अवेलेबल, कॉपस का मतलब क्या होता है, कॉपस का मतलब है जो एक फंड, ये कोष, ये धनराशि। एक वर्ड होता है CORPS, कॉप्स, ये होता है, कॉप्स का मतलब है डेड बॉडी,
लाश, और ये कॉर्पस है जो इसका मतलब है धनराशि कोष। तो राजनीतिक प्रतिक्रिया ये दर्शाती हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हताशा है, निराशा है इस सस्पेंशन को लेकर। जो 5 करोड़ का ये जो धनराशि है अवेलेबल टू ईच मेंबर, जो हर एक मेंबर को उपलब्ध होती है, हर एक सांसद को उपलब्ध होती है, इज अ सोर्स ऑफ मच गुडविल फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये एक स्रोत होता है, ये एक सोर्स होता है। सोर्स यहाँ पे नाउन है, इस कारण से ए है। किस चीज़ का सोर्स होता है? मच गुडविल, काफ़ी ज़्यादा गुडविल बनाने का, मतलब अपनी अच्छी छवि बनाने का, फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए उम्मीदवारों के लिए। चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस धनराशि के बलबूते अपनी छवि अच्छी बनाते हैं, उस धनराशि का उपयोग अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी में करते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए करते हैं, अपनी गुडविल बनाने के लिए करते हैं। आगे कह रहा है बेटर परफॉर्मिंग एमपीज आइडेंटिफाई एंड फुलफिल लोकल डेवलपमेंट नीड्स विद एम्पैथी एंड एलेक्रिटी। तो देखो दो वर्ड्स हैं, एक तो एम्पैथी है और एक एलेक्रिटी है। तो यहाँ जो एम्पैथी वर्ड है, एम्पैथी का मतलब है तदानुभूति कहते हैं इसको हिंदी में। वैसे देखो दो चीज़ें होती हैं, इसको कंपेयर कर लीजिए आप। सिंपैथी एक वर्ड होता है, एक एम्पैथी होता है। सिंपैथी में सहानुभूति होती है, मतलब आप कंपैशनेट हैं, आपको दया आती है किसी के दुख को देखकर, आप सहानुभूति दर्शाते हैं। जैसे कई बार आप कहते हैं ना कि आई एम सॉरी, ये आपके साथ हुआ, मुझे बड़ा दुख है। एम्पैथी में क्या होता है कि आप उसकी फीलिंग को बिल्कुल महसूस करते हैं। मान लीजिए चोट उसको लगी है तो आपको ऐसा लगता है कि चोट मुझे ही लग गई है। कोई व्यक्ति रो रहा है तो आप साथ रोने लग जाते हैं। तो ऐसी फीलिंग को बोलते हैं एम्पैथी। एलेक्रिटी जो वर्ड है इसका मतलब तत्परता होता है, उत्साह होता है, जोश होता है। तो बेटर परफॉर्मिंग एमपीज, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे एमपीज हैं, जो अधिक अच्छा परफॉर्म कर रहे एमपीज हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो पहचानते हैं, एंड फुलफिल लोकल डेवलपमेंट, और वो स्थानीय विकास है उसको फुलफिल भी करते हैं, जो स्थानीय विकास की आवश्यकता है उसको फुलफिल भी करते हैं विद एम्पैथी एंड एलेक्रिटी, तत्परता से, उत्साह से, जोश से और एम्पैथी से। उनको लगता है कि मेरे क्षेत्र का जो दुख है वो मेरा ही दुख है, वो बिल्कुल खुद का मानते हुए प्रयास करते हैं, उनके लिए धनराशि खर्च भी करते हैं। हावेवर, फिर भी, हालांकि, देयर हैज़ ऑल्सो बीन परसिस्टेंट क्रिटिसिज्म। परसिस्टेंट का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना। तो देयर से स्टार्ट हुआ, कंजंक्शन लग गया है तो ये इन्वर्जन लग गया है, तो ये भी मतलब लगातार आलोचना भी रही है। अबाउट द स्कीम्स वेरी नेचर, किसको लेकर? स्कीम के नेचर को लेकर। वेरी जब लग जाता है ना ऐसे नाउन से पहले, तो ये इम्फेसाइज कर रहा है, ये स्ट्रेस डाल रहा है इस पर कि जो स्कीम का नेचर है, जो इस स्कीम, जो सांसद निधि है, इसका जो शुरुआत करने के लिए जो शुरुआत जब की गई थी, इसके पीछे जो उद्देश्य था, वो जो नेचर इसका है उसके बारे में, ठीक है ना। तो फिर भी देयर हैज़ ऑल्सो इन परसिस्टेंट क्रिटिसिज्म, आलोचना भी रही है इस स्कीम के नेचर को लेकर कि ये स्कीम क्यों स्टार्ट की गई। अ कॉन्सेप्चुअल फ्लो, कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट्स पे आधारित, फ्लो का मतलब होता है त्रुटि, गलती कह सकते हो। पॉइंटेड आउट का मतलब इशारा करना, बाय एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के द्वारा, इज दैट। तो एक कॉन्सेप्चुअल फ्लो, एक कॉन्सेप्ट पे आधारित एक फ्लो, एक गलती है इसमें, जो कि किसके द्वारा इशारा किया गया है? एक्सपर्ट्स के द्वारा पॉइंट आउट किया गया है। वो ये है कि इट गोज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि ये जो सांसद निधि है, ये मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स की हम बात करते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा, शक्ति आपस में बटेगी, केंद्र जो है अपनी शक्तियों को बांट देगा अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो उसको ये अगेंस्ट, मतलब इस चीज़ के अगेंस्ट भी है, इस चीज़ के खिलाफ भी है, ठीक है ना। थोड़ा देखो मिक्स्ड सी फीलिंग यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको। पहला पैराग्राफ था, वहाँ पे प्रशंसा कर रहा है गवर्नमेंट की इस स्कीम की। दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ तो लेके बताना शुरू कर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, कैसे एक्सपर्ट्स इसके खिलाफ हैं। तो यहाँ पे दोनों सी फीलिंग्स हैं। तो ये कह रहा है कि इट अलाउज अ कॉन्सेप्चुअल फ्लो, जो एक कॉन्सेप्ट पर आधारित जो फ्लो है, जो अवधारणात्मक जो गलती है इसमें, जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा पॉइंट आउट की गई है, वो ये है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। इट अलाउज इंडिविजुअल लेजिस्लेटर्स टू एनक्रोच ऑन, एनक्रोच में ऑन लगता है, अतिक्रमण करने को बोलते हैं। इट अलाउज इंडिविजुअल, ये किसी को भी, मतलब किसी सिंगल व्यक्ति को भी अलाउ करता है, जो मतलब लेजिस्लेटर है, किसी इंडिविजुअल लेजिस्लेटर्स जो हैं, अलग अलग सांसदों को ये अलाउ करता है टू एनक्रोच ऑन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ड्यूटीज़, कि वो हस्तक्षेप करें, वो अतिक्रमण करें, जो योजना या फिर कोई चीज़ लागू करने, कर्तव्य मतलब ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसेस है प्रशासन का, उसमें ये इंटरफेयर करें, ठीक है ना। ये सांसद निधि जो है वो किसी भी विधायक को, इंडिविजुअल विधायक को ये यहाँ पे अलाउ करता है कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का जो काम होता है ना प्रशासन का, उसमें ये भी इंटरफेयर कर लेते हैं, ये भी एनक्रोच करते हैं। जूरिस्ट हैव पॉइंटेड आउट, जूरिस्ट मतलब जजेस जो हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है, ये इशारा किया है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कन्फर द पावर, कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से पहले लगता है,
पार्लियामेंट वर्ड होता है वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है। कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कन्फर का मतलब प्रोवाइड करना, प्रदान करना, कि संविधान जो है वो प्रदान नहीं करता है। क्या प्रदान नहीं करता है? पावर नहीं देता है टू स्पेंड पब्लिक मनी, कि आप लोगों की धनराशि को, लोगों के पैसे को स्पेंड कर सको। किस पर? ऑन एन इंडिविजुअल लेजिस्लेटर, किसी एक विधायक पर, किसी एक सांसद पर। ठीक है, लेजिस्लेटर जो शब्द होता है ना वो सांसद के लिए भी होता है और विधायक के लिए भी होता है। तो एक्स यहाँ पे कह रहा है कि भाई जूरिस्ट ने ये पॉइंट आउट किया है कि संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है या पावर प्रदान नहीं करता है कि आप पब्लिक के पैसे को इंडिविजुअल लेजिस्लेटर पर लगाओ। एक्सपर्ट्स हैव कॉल्ड इट आउट। कॉल आउट का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। तो एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ की आलोचना की है फॉर वीक मॉनिटरिंग, की मॉनिटरिंग वीक होती है। मॉनिटरिंग का मतलब कि आप उस चीज़ का अवलोकन जो करते हो, मॉनिटर करते हो, निरीक्षण करते हो, वो वीक, कमज़ोर होता है कि धनराशि कहाँ जा रही है, कैसे खर्च हो रही है, कैसे स्पेंड हो रही है, इसकी मॉनिटरिंग वीक होती है। इस चीज़ को इन्होंने कॉल आउट भी किया है। इन्होंने इस चीज़ को क्या किया है, मतलब एक प्रकार से क्रिटिसाइज़ किया है। तो कॉल इट आउट का मतलब लैश आउट भी कह सकते हो, क्रिटिसाइज भी कह सकते हो। तो देखो कॉल से संबंधित भी कुछ फ्रेजल वर्ब बता दूं आपको मैं। एक कॉल अवे होती है, कॉल अवे। कॉल अवे का मतलब होता है किसी को कहना कि भाई आप यहाँ से चले जाएं, आस्क समवन टू लीव अ प्लेस। ठीक है। दूसरा एक कॉल फॉर होता है, ये इसके नीचे ही दे रखा है, आपको काम में आ जाएगा अभी। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ये काफ़ी बार आता है अखबार में, हम लोग पढ़ते रहते हैं। एक होता है कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है टू पे अ विजिट, किसी के यहाँ जाकर आना, टू पे अ विजिट, किसी के यहाँ विजिट करने को बोलते हैं कॉल इन, या फिर स्टॉप को भी बोलते हैं, रुक जाने को भी बोलते हैं। एक कॉल ऑफ होता है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल होना, कैंसिल करना, कॉल ऑफ। ठीक है। या फिर एक कॉल ऑन या अपॉन होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉल ऑन या अपॉन। इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट या इनवाइट, किसी को रिक्वेस्ट और इनवाइट, किसी का निवेदन करना किसी से या इनवाइट करना। कॉल अप भी होता है, मिलिट्री वगैरह को बुला लेना, सेना को सहायता के लिए बुलाना। तो इस प्रकार के एक फ्रेजल वर्ब्स याद रखिएगा आप। तो क्या बोल रहा है कि वाइल डिक्लाइनिंग, सॉरी, वीक मॉनिटरिंग के लिए क्रिटिसाइज किया। आगे क्या बोल रखा है, द सुप्रीम कोर्ट वाइल डिक्लाइनिंग टू स्ट्राइक डाउन द स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के दौरान, वाइल के बाद तो आईएनजी लगेगा, डिक्लाइन का मतलब इनकार करना होता है, स्ट्राइक डाउन का मतलब रद्द करना या कैंसिल करना कह सकते हो, रेसिंड करना भी कह सकते हो, एब्रोगेट करना भी कह सकते हो। तो ये तो मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई स्कीम को आप, ये जो स्कीम है इसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया जाएगा। ऐसा करने के दौरान कॉल्ड फॉर अ रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी रेजिंग, ये डिमांड की है। कॉल फॉर पढ़ा भी हमने, डिमांड करना। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, अगर कोई व्यक्ति रोबस्ट है तो हष्टपुष्ट है, अगर कोई चीज़ रोबस्ट है तो वो स्ट्रॉन्ग है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही होती है। रेजिम का मतलब सिस्टम होता है, शासन होता है, तंत्र होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि स्कीम को हम स्ट्राइक डाउन तो नहीं करेंगे, ख़त्म तो नहीं करेंगे इस स्कीम को, लेकिन साथ में ये डिमांड भी की ऐसा करते हुए कि एक जवाबदेह सिस्टम हो, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी हो। MPLADS gives the scope for MPs to utilize the funds as a source of patronage। पैट्रोनेज मतलब संरक्षण। जो ये सांसद निधि है ये स्कोप देती है, ये एक स्कोप प्रदान करती है MPs को कि वो फंड्स को यूटिलाइज करें, फंड्स का उपयोग करें। किस रूप में? पैट्रोनेज के सोर्स के रूप में, कि उनका संरक्षण है, वो धनराशि उन्हीं की है, इस प्रकार से है ना, उन्हीं के नियंत्रण में है। दैट दे कैन डिस्पेंस एट विल, कि वो इसको अपनी इच्छा के अनुसार डिस्पेंस कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर, डिस्पेंस से डिस्पेंसेशन हमने पढ़ा था ऊपर, कि वितरित कर सकते हैं अपने अनुसार। दे यहाँ पे MPs के लिए आ रहा है। द कैग हैज़ फ्लैग्ड इंस्टेंसेज। कैग का मतलब हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो जो कैग है उसने भी फ्लैग का मतलब चिन्हित करना होता है, मार्क करना होता है, मार्क फॉर अटेंशन, कोई चीज़ को ध्यान लगाने के लिए केंद्रित करना, अटेंशन के लिए केंद्रित करना। तो कैग ने यहाँ पे कुछ उदाहरण यहाँ पे चिन्हित किए हैं, और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, वित्तीय अव्यवस्था के मिसमैनेजमेंट के, एंड इन्फ्लेशन ऑफ अमाउंट्स स्पेंट, और जो पैसा खर्च किया गया उसके इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन का वैसे मुद्रास्फीति होती है, काफ़ी बड़ी धनराशि, महंगाई को भी बोलते हैं, कि जो पैसा खर्च किया गया है वो ज़्यादा खर्च किया गया है, ये भी कहा है। तो कुछ उदाहरण यहाँ पे चिन्हित किए हैं, कुछ उदाहरण यहाँ मार्क किए हैं कैग ने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के, कि वित्तीय अव्यवस्थाएं, अनियमितता देखी गई है, और जो पैसा खर्च किया गया है उसके इन्फ्लेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है, रेकमेंडेड इट्स एब्रोगेशन, उसने सिफारिश की थी कि इसको एब्रोगेट कर दो। इसको मतलब क्या कर दो? एब्रोगेट कर दो। एब्रोगेट करने का मतलब इसको रद्द कर दो, ऑल टुगेदर। अब ऑल टुगेदर का मतलब यहाँ पे कंप्लीटली है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये ऑल टुगेदर होता है, ALT
TOGETHER, और एक होता है ऑल टुगेदर, ऑल अलग टुगेदर अलग, तो ये होता है सबके साथ, ठीक है। ऑल टुगेदर मतलब इन अ ग्रुप, एक समूह में, ये ऑल टुगेदर होता है, इसका मतलब है कंप्लीटली, एंटायरली। तो ये कह रहा है कि इसको संपूर्ण रूप से एब्रोगेट ही कर दो। ये किसने कहा था? सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने कहा था। हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लेजिस्लेटर स्टेपिंग इनटू द शूज, और इसमें ये हाईलाइट करते हुए कहा था, हाईलाइटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसा करते हुए कहा था कि लेजिस्लेटर जो है, एक सांसद जो है या विधायक जो है, वो एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार के कामकाज में दखल देता है, ठीक है, वो सरकार के कामकाज में दखल देता है। स्टेपिंग इनटू शूज का मतलब हस्तक्षेप करना है, दूसरों का काम है उसको खुद करना है। तो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका है, सरकार, एक प्रकार सरकार के जो कामकाज है उसमें दखल अंदाजी होती है इस चीज़ से, इसलिए इस सिस्टम को ही आप हटा दो। द करंट सस्पेंशन गिव्स सम स्कोप, तो जो वर्तमान सस्पेंशन है फिलहाल 2 साल के रोक देना जो है, फॉर अ रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्कीम इन इट्स टोटलिटी, वो एक प्रकार से रिकन्सिडरेशन होगा, एक स्कोप होगा, एक समय मिल जाएगा रिकन्सिडर करने का कि फिर से सोच विचार कर सकते हो इस स्कीम के बारे में, इसके संपूर्णता के बारे में, टोटलिटी में, कि ये स्कीम होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बता रखा है। अब हम बात करें कि इसका टोन क्या है। तो देखो इसका टोन वैसे तो लेखक पक्ष में है सरकार के कि सांसद निधि जो है कैंसिल की। लेखक के विचार अगर बात करें हम, तो इसके लिए आप लॉडेटरी कह सकते हो कि प्रशंसनात्मक है, ठीक है। वैसे मिक्स्ड फीलिंग थी, लेकिन लेखक के विचार तो यहाँ पे बिल्कुल, अंत में भी देख लीजिए, अंतिम लाइन से पता लग जाएगा आपको कि रिकन्सिडर करने का स्कोप मिल गया है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट काउंट करवाया है। ऊपर भी कहा है कोविड-19 के लिए फंडिंग अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ पे सही कहा है। तो सारा का सारा पॉजिटिव लेकर चला है लेखक। लेखक ने यहाँ पे सरकार की जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत किया, लॉडेटरी कह सकते हो, प्रशंसा की है इस स्कीम को, इस तरह के डिसीजन की। अब हम बात करें आज के क्वेश्चन के बारे में। आज का प्रश्न जो है आधारित है टोन के बारे में, आपको पता लगाना, छोटा सा एक पैराग्राफ है, उसका टोन क्या है।